एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी लगभग 3-4 बज रहा होगा। अच्छे से टाइम नहीं देखी हूँ। बाबू के लिए दूध बनाकर लाई हूँ और इसको दी हूँ। और अब ये थोड़ा देर में सो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा मीठी को पढ़ाऊँगी, क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम है। शुक्रवार है कल, आज गुरुवार है। कल इसका एग्ज़ाम है इंग्लिश का। तो आधा हो चुका है तैयारी, आधा थोड़ा थोड़ा जो बचा हुआ है वो अभी करवाऊँगी। और फिर जो बचा खुचा होगा वो रात में, मतलब 7 बजे से इस ट्यूशन जाती है तो मैम करवा देगी। तो पहले इसको सुलाऊंगी, उसके बाद सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। और आज मैं ये साड़ी पहनी हूँ, कैसा लग रहा है आप लोग बताना। वैसे तो मैं ये कई बार पहन चुकी हूँ यहाँ पे, कई बार मतलब 2-3 बार पहनी हूँ शायद। अब यहाँ मेरे पास साड़ी का कलेक्शन बहुत कम बचा है, मतलब ब्लाउज तो मिल ही नहीं रहा था, बस एक ये है। वैसे भी इस साड़ी का ब्लाउज मैं नहीं बनवाई थी, तो बस जो भी है वो, मतलब कभी येलो तो कभी रेड, ज़्यादातर ये रेड पहनती थी इस पर। तो बस, और यही साड़ी था जो मैं बोल रही थी सरस्वती पूजा के दिन पहनने लायक नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता वाला साड़ी है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और सरस्वती पूजा के दिन जब सब वहाँ पहुँचता है तो पहुँचती है तो सब अच्छा अच्छा साड़ी पहन के, मतलब अच्छे, मतलब होना चाहिए साड़ी, थोड़ा सा महंगा और अच्छा। तो ये इतना अच्छा नहीं था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा गवार टाइप का मुझे ये साड़ी लगता है। तो घर में चलो पहन लेते हैं। और आज मैं इसलिए पहनी हूँ क्योंकि मतलब कुछ कुछ मैं देखी हूँ, मतलब मेरा ना गुरु कमज़ोर है। तो वैसे तो बहुत पहले से मुझे पता है, शादी से पहले से ही पता था। पहले मैं करती थी चीज़ें, जैसे गुरुवार को तिलक लगाना चाहिए पीला कलर का, और मतलब ये थोड़ा मेरा हल्का है। और नहाना चाहिए तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके नहाना चाहिए। और उसके बाद क्या बोलते हैं, येलो ड्रेस पहनना चाहिए। दान पुण्य करना चाहिए, तो जैसे फल दान कर दो, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा है तो कपड़े दान करो पीला कलर का। और जो विवाहित स्त्री है, जो शादीशुदा है, उसको चूड़ी दान करो पीला कलर का। पहनो भी चूड़ी पीला, या फिर लहठी जो भी पहनो पीला। ये सब करना चाहिए, तो इससे जो गुरु कमज़ोर होता है वो ठीक हो जाता है। पता नहीं मेरा कब ठीक होगा, मतलब मेरा बहुत दिन से कमज़ोर है, और उस कमज़ोर का जो जो कारण है वो सब मेरे में सेट भी कर रहा है। वैसे मुझे पंडित जी बताए थे शादी से पहले, लेकिन जो जो उसका कारण भी मैं सर्च की गूगल पे तो सारा मेरे से सेट कर रहा है। सारा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सेट कर रहा है। एक भारी भारी जो बीमारी बता रहा है उसमें वो सब बीमारी मुझे नहीं है, भगवान की दया से ना हो। लेकिन और बहुत कुछ कुछ सेट भी कर रहा है। तो मैं सोची कि नहीं भाई, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और देखते हैं कुछ होता है कि नहीं असर। और सबसे पहला तो ये है कि आप अगर कुछ पढ़ रहे हो तो उसमें बाधा होगा, तो ये मुझे लग रहा है कि शायद होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रसिद्धि नहीं मिलना। तो मैं यूट्यूब पे कब से काम कर रही हूँ, लगभग 4 साल से काम कर रही हूँ। और जैसा प्रसिद्धि मिलनी चाहिए वैसा नहीं मिला है, जबकि सब कोई इतना ही काम करते हैं, उसी में थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। और सबका फैमिली थोड़ा अलग अलग होता है, और कुछ लोग हद पार कर जाते हैं। वो मैं हद कभी नहीं पार करूँगी, क्योंकि इतना मुझे पैसा नहीं चाहिए कि हद पार करके भी पैसा कमा लूँ, ऐसा नहीं चाहिए। भगवान की दया से इतना है कि मैं खा पहन सकती हूँ। और लिमिट तो कहीं तक नहीं है कि कितना खाऊं और कितना पहनूं, और कैसा खाऊं और कैसा पहनूं, ऐसा तो लिमिट कभी नहीं हो सकता है। और एक और चीज़ कहा जाता है कि जैसे कि जो गरीब होते हैं उसको जो चीज़ खाने का मन करता है, वो अमीर वो चीज़ खा ही नहीं सकता है। जैसे अमीर के पास पैसा तो हो जाता है, लेकिन वो हर चीज़ खा नहीं सकता है, वो उबला खाएगा या फिर डाइट करेगा, ये करेगा वो करेगा। और जो गरीब होता है उसको वो चीज़ मिलता ही नहीं है, तो वो चीज़ खाना चाहता है। तो इसलिए भगवान की दया से उतना बस रहना चाहिए कि चावल दाल, चाहे आपका जो बेसिक खाना है वो होना चाहिए बस। खैर, अभी ब्लॉग स्टार्ट की तो यही सब बात मैं इतना देर कर दी। और मतलब सुबह से ही मैं सोच रही थी स्टार्ट करूं, क्योंकि अब तो वही ना 3-4 बज रहा होगा। और मैं नहाई थी तभी मैं ये साड़ी पहनी थी, तो सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। और ना करके मैं ये ब्लॉग स्टार्ट ना करके मैं 2-3-4 रील्स बनाई हूँ। और बाबू का मुंडन आने वाला है, आप लोगों को बता दूँ। फिक्स तो एकदम नहीं है, लेकिन हाँ आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। अभी कुछ नहीं हुआ है, तैयारी वगैरह कुछ नहीं हुआ है, शॉपिंग ये सब कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब कृष्णा का होगा मुन्नन, तभी तो ये पढ़ने जाएगा, है ना कृष्णा? बाल बड़ा बड़ा हो गया ना आपका? मुआ। कृष्णा अब नहीं करेगा बाबू? नहीं करना है आपको? मुआ, मुआ, मुआ। तो मैं वैसे शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 4 बजे के करीब से। इस टाइम तक मेरा खाना पीना तो ख़ैर 2 बजे के अंदर में हो ही जाता है। लेकिन उसके बाद मैं हर घंटे 1-1 घंटे के पर मैं पानी पीती हूँ, गर्म पानी, मतलब गुनगुना पानी। और वही करने मैं आई हूँ किचन में, अपना पानी गर्म करने। और वैसे ना पानी गर्म करके रखने वाला जो बॉटल होता है वो है मेरे पास, पर उसका स्वाद मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों? मतलब थोड़ा-सा अलग टाइप का लगता है मुझे। तो इसलिए मैं जब भी पीती हूँ तो एक मतलब पतीला रखती हूँ उसमें, या फिर कभी तसपेन
हुआ वो रखती हूँ और उसमें पानी गर्म करती हूँ। तुरंत में मतलब थोड़ा एकदम जैसे कि समझो कि ठंडा नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, वैसा पानी मैं पीती हूँ कि क्योंकि अब इतना ठंड भी नहीं है कि गर्म पानी अच्छा लगेगा। तो बस थोड़ा-सा वार्म वाटर बोल सकते हैं उसको, एकदम गुनगुना पीती हूँ मैं। तो वही मैं लेने आई हूँ, मीठी भी पानी लेने आई है। और साड़ी मैं पहनी हूँ काफ़ी दिनों बाद मतलब इस तरह से पूरे दिन, तो मुझे थोड़ा-सा अंतर लगा है, वैसे आप लोगों को शायद नहीं लग रहा होगा, बट मुझे अपने पेट के पास लगा है। जब मैं पहले साड़ी पहनती थी तो जो पेट के पास जहाँ जो आँचल रहता है, वो थोड़ा उठा हुआ टाइप का रहता था और मुझे ये बार-बार खींच के इधर लाना पड़ता था कि पेट ना दिखे, अच्छा नहीं लगेगा ऐसा करके, जो कि अभी थोड़ा फ्लैट में वो आँचल लग रहा था, तो मतलब थोड़ा ठीक लग रहा था। मतलब साड़ी पे भी ना पेट निकला रहता है तो साड़ी पहनने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो थोड़ा-सा मैनेज लग रहा था, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा था। बट इसका ब्लाउज़ जो है वो इतना अच्छा नहीं था, तो जिसकी वज़ह से मुझे इतना थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल लग रहा है। और उसके बाद अब नेक्स्ट डे में आ गए हैं, नेक्स्ट डे का सारा काम हो चुका है। और आपको बता दूँ मेरे यहाँ काम वाली नहीं है, फिर भी मैं डेली ही झाड़ू, पोछा, बर्तन करती हूँ। बर्तन तो ख़ैर करना ही पड़ता है और झाड़ू तो करना ही पड़ता है। पर पोछा मैं लगभग डेली लगाती हूँ। किसी-किसी दिन ऐसा होता है कि मैं एक बस पूजा रूम और आधा हॉल, क्योंकि पूजा रूम के गेट से जहाँ तक हॉल आता है वहाँ से पोंछ लेती हूँ। जिस दिन मुझे भूख लग गया रहता है, बहुत लेट हो गया रहता है, इधर-उधर किसी और काम में लग जाती हूँ या फिर ऐसा लगता है कि ये सब काम छोड़ देते हैं, आज पढ़ाई करना है ऐसा करके, उस दिन मैं ऐसा करती हूँ। उसके नेक्स्ट डे ही फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, पोछा नहीं लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, जब आधा लगाते हैं तो लगा लो। और अब मैं काम वाली रखने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं घर जाने वाली थी। कई सारा ब्लॉग में मैं बोल चुकी थी कि घर जाऊँगी, बिहार जाऊँगी, जो कि अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता है कि मतलब जाना पड़ भी सकता है और नहीं भी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि काम वाली रख लूँ। क्योंकि जिस टाइम मैं काम वाली हटाई थी जनवरी के टाइम में, तो उस टाइम मैं पढ़ाई के बारे में नहीं सोची थी। तो मैं सोच रही थी कि चलो कर लेंगे, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटा तो मुझे झाड़ू-पोछा में लगता है और पौन घंटा के करीब में, 40 मिनट के करीब में मुझे बर्तन में लग जाता है। तो उतना टाइम अगर मेरा बच जाएगा तो शायद मैं और काम उस टाइम कर लूँगी और फिर और काम जो करूँगी उतना टाइम बच जाएगा तो मैं कुछ और कर लूँगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अब रख लूँगी। यहाँ पे सारा काम करने के बाद ही मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ घर में थोड़ा-सा अलग टाइप का भी कपड़ा पहन लेते हो, जो जिसमें आप नहीं आ सकते हो सार्वजनिक में, तो इस तरह से भी कभी-कभी होता है। और मुझे जितना भी काम करना था, चावल, दाल, सब्ज़ी, पनीर और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और फिर रोटी बनाई थी, ये सब खाना-पीना खाई, हस्बैंड को रोटी, सब्ज़ी, लंच दी, जबकि हस्बैंड सेकंड शिफ्ट में गए थे दोपहर से फिर भी। और उसके बाद क्या बोलते हैं, झाड़ू-पोछा तो की ही थी, सारे काम-वाम की। जब हस्बैंड चले गए तो फिर वहाँ से मैं स्टार्ट की, मुझे बेडशीट चेंज करना था, वहाँ से मैं स्टार्ट की और फिर मुझे बेडशीट चेंज करके पढ़ाई करना था। पढ़ाई करोगे ना अगर बेड पे, तो बेड भी एकदम साफ-साफ रहेगा तो अच्छा लगेगा। और बच्चे हैं घर में और हमेशा कूदते-फांदते रहता है, कभी मतलब नीचे से कूद के बेड में, यही लोका चला चलते रहता है। तो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, मतलब गंदा हो जाता है बेड। तो बस यहाँ पे आज से मैं बाबू का भी पढ़ाई स्टार्ट की हूँ। सोच रही थी कि चलो ये बोर होता है और मीठी को परेशान करता है, तो क्यों नहीं इसको भी स्टार्ट किया जाए पढ़ाना। और वैसे भी अप्रैल से तो जाएगा ही, वैसे पढ़ना बच्चा जो है एकदम, जो 3 साल का हुआ भी नहीं, वो अभी पढ़ेगा नहीं, खेलेगा ही, लेकिन थोड़ा-थोड़ा तो पढ़ेगा ना। तो मैं सोच रही थी कि मैं हमेशा से ये सुनते आ रही हूँ कि जो बच्चे के गुरु जो होते हैं, जो वो उसकी माँ होती है। फर्स्ट गुरु उसकी माँ होती है हर बच्चे की। हाँ, हम लोगों को भी शायद मम्मी ही पढ़ाई हुई है स्टार्टिंग में, मतलब सबको थोड़ा बहुत मम्मी ही पढ़ा देती है। मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मेरी दीदी को भी मम्मी स्टार्टिंग में टेबल-वेबल पढ़ा रही थी, जो कि गुस्सा होती थी, तो मुझे ये सब चीज़ें याद है। मतलब ऑब्वियसली गुस्सा तो आ ही जाता है अगर नहीं याद होता है या फिर अगर लेकर बैठे रह गए, याद नहीं कर रहे तो मम्मियाँ गुस्सा तो करती हैं, मैं भी बहुत गुस्सा करती हूँ मीठी पे। तो वही मैं सोच रही थी कि चलो बाबू का अब स्टार्ट कर दिया जाए। अप्रैल मई से जाएगा शायद, क्योंकि इसका मुंडन हो जाएगा, उसके बाद इसकी दादी बोल रही है और इसके पापा बोल रहे हैं कि नहीं, मुंडन होगा, बाई चांस अगर इस साल नहीं हुआ मुंडन तो क्या ये पढ़ेगा नहीं? तो वो बोल रहे हैं अभी से ही भेजेंगे। तो और आप लोगों को बता दूँ, एक फर्स्ट क्राई भी स्कूल है, फर्स्ट क्राई का भी स्कूल है अपना, जो कि यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा-सा दूर है। तो हम लोग सोच रहे हैं उसमें बात करने जाने वाले हैं। आप लोग बताना, क्योंकि मुझे इससे पहले नहीं पता था। तो आप लोग बताना, क्या आप लोगों को पता था कि जैसे कि मैं मीठी के जन्म के टाइम से फर्स्ट क्राई ऐप यूज़ कर रही हूँ कपड़ों के लिए। मतलब 99% हम लोग अगर कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट क्राई से ही खरीद रहे हैं, चाहे वो ओकेजनल हो या फिर डेली वियर का हो।
और कृष्णा तो अब हुआ है तो कृष्णा का तो है ही। यहाँ तक कि डायपर वाइप सब कुछ हम लोग फर्स्ट क्राई का ही, बैग बॉटल जो कुछ भी, लंच बॉक्स सब कुछ हम लोग वहीं से मंगवाते हैं, जूता चप्पल सब कुछ। तो अब ना स्कूल भी है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट क्राई में जाएगा। थोड़ा मॉडर्न स्कूल है, अच्छा स्कूल है, जैसे कि गूगल पे देखा है, अभी जा कर के बात नहीं की है, तो जाने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग जानते थे पहले से फर्स्ट क्राई स्कूल के बारे में, कहीं जानते होंगे, मुझे नहीं पता था। तो वही मैं बता रही हूँ, और वही बाबू का पढ़ाई स्टार्ट की हूँ। तो जो कॉपी मीठी दे दी मैं उसी में स्टार्ट की। तो कॉपी था मैथ वाला, एकदम प्लेन वाला, तो वही मैं स्टार्ट करवाई, 1 लिखवा रही थी कि चलो आज मैं शुभारंभ करती हूँ तुम्हारा पढ़ाई अपनी माँ के हाथों से, चलो आज से पढ़ो। और सच में मैं अभी डेली इसका करवाने वाली हूँ, 1 1 1। आज लिख ले रहा है 1, फिर मैं 2 कोशिश करूँगी, क्योंकि 2 तो हार्ड है, 1 तो चलो सीधे एक लकीर खींच देना है, लेकिन 2 हार्ड है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको करवाऊँगी धीरे धीरे। तो मुझे अभी अभी मज़ा आ रहा है। और जब जब ये लिख ले रहा था तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। इसको पप्पी दे रही थी पुच्छी दे रही थी, और इसको शाबाशी दे रही थी, अप्रिशिएट कर रही थी, और ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके बाद मैं बोली कि चलो अपना अपना सब लोग लिखो। यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड करके यहाँ पे बंद करने वाली हूँ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी रीजन पे थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैं जल्दी लेकर के आई हूँ। बाय बाय।